अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। जो कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हैं इसमें 5 फैक्टर्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं: स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स, रिस्पॉन्स। देखिए बच्चे, हम अगर अचानक उठते हैं और किचन की तरफ जाते हैं और वहाँ एक देगची चूल्हे पे है लेकिन चूल्हा बंद है, हमें नहीं पता। हमने अचानक उसको जैसे ही हाथ लगाया तो हमने हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि वो देगची गर्म थी। क्यों खींच लिया, कैसे खींच लिया और ये सारा अमल कैसे हुआ? देखिए, जैसे ही हमने अपनी फिंगर जो है देगची को टच की, उसकी जो हीट थी वो स्टिमुलाई थी, जो कि रिफ्लेक्टर्स जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स से उनको जाके उसने जो है टच किया। कोऑर्डिनेटर हमारा ब्रेन है, वहाँ तक पैगाम गया और जस्ट फ्यू सेकंड्स में ही इफेक्टर जो कि हमारे उस हाथ के उस बाजू के मसल्स हैं उनको पैगाम आया और उन मसल्स ने अपना रिस्पॉन्स दिया कि हमारा हाथ जो है पीछे खींच दिया। अब हम इनकी पांचों की जो है स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशंस स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हैज़ 5 कंपोनेंट्स: स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। We can define a stimuli as any change in the environment, external and internal, which can provoke a response in organism. More examples of stimuli are heat, cold, pressure, sound waves, presence of chemical microbes, infection, etc. Effectors. Stimuli are detected by special organ, tissue or cells of the body. For example, sound waves are detected by air, light is detected by eye, chemical in the air are detected by nose, and so on. The organs, tissues or cells which are specially built to detect particular type of stimuli are called receptors. Coordinators. These are the organs that receive information from receptors and send messages to. ये वो ऑर्गन हैं जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर मैसेज भेजते हैं आगे। Particular organ for proper action. In nervous coordination, brain and spinal cord are the coordinators. They receive information and send message through the neurons in the form of nerve impulses. Effectors. These are the part of the body which receive message from coordinators and produce particular response. In nervous coordination, neurons carry messages from coordinator, brain and spinal cord to the muscles and glands which act as effectors. In chemical coordination, particular hormones carry messages from coordinators in endocrine gland to particular target tissue which act as effectors for some hormones. Nephron act as effectors. Similarly, bones and liver act as effectors for many. बड़ा इस पिक्चर को गौर से देखें। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन की पिक्चर है। स्टिमुलाई जो है सेंस ऑर्गन के थ्रू इंटर हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक गया। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ने फिर जो है न्यूरॉन्स के ज़रिए से नर्व इम्पल्स क्रिएट की जो कि इफेक्टर्स तक गई और मसल्स और
ग्लैंड ने अपना रिस्पॉन्स दिया। सेम इसी तरह ये केमिकल कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है। स्टिमुलाई जो है किसी भी बॉडी पार्ट्स तक गया, केमिकल ने ब्लड के ज़रिए से केमिकल ने जो है एंडोक्राइन ग्लैंड तक पैगाम पहुंचाया। एंडोक्राइन ग्लैंड ने अपना हार्मोन जो है ब्लड में सिक्रीट किया और ब्लड जो है वहाँ तक जहाँ इस पैगाम को जाना है, जिसने ये काम करना है, जिसने ये जो है रिस्पॉन्स देना है, वहाँ तक ये पैगाम गया और उसने अपना रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस कर देना है। बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप को आपको समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।